मई का राशिफल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि 12 में से 7 काम आपका बनकर ही रहेंगे। दोस्तों, कई बार ज्योतिष में ऐसी ग्रह चाल बनती हैं जो बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव हमारे जीवन पर छोड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल फल की जानकारी दे देता हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इसीलिए कीमती नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल अमंगलकारी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, परंतु आपकी राशि के स्वामी के मित्र आपके लिए संकट मोचक बनते हुए इस मई 2024 में दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुक्र ग्रह इस पूरे महीने 2024 के अंदर मई महीने में दिनांक 18 तारीख से आपके लिए कुछ विशेष गुड न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं, 18 मई से मंथ एंड तक। इसके अलावा स्वयं आपकी राशि के अंदर पहले 14 डेज तक सूर्य ग्रह का आगमन रहेगा, जिसके बदौलत आपके मान सम्मान यश में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस महीने में आपकी राशि के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, मंगल ग्रह हैं, उनके मित्र देवगुरु बृहस्पति वो भी शुक्र के साथ में 18 मई से युति बनाएंगे और उससे पहले मंथ की यानी कि शुरुआत में आपको देवगुरु पैसे के घर पर दिखाई देंगे, जो ये सेकंड हाउस है। यानी कि ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। बस केवल आपकी राशि के स्वामी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, अदरवाइज तो सब कुछ ही आपके लिए सपोर्टिव है। मैं आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम बात करना चाहूँगा कि आखिर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। फर्स्ट 14 डेज काफ़ी अच्छा रहेगा और उसके बाद 18 तारीख से आपका व्यक्तित्व व सम्मान में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। पहले 14 दिनों में यदि आप किसी से विशेष मुलाकात करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपका समय बहुत उचित है। मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूं कि आप मुलाकात भी करिए और आप क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े पदों पर आसीन हैं, बड़ी नौकरी में हैं, बड़े अधिकारी हैं, आपके लिए ग्रह योग बहुत ही उचित बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि मैं आपके बात करूं धन की, क्योंकि देखिए फाइनेंस है तो सब कुछ है और फाइनेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं धन को आगे बढ़ा रहा हूं और सबसे पहले ये कह देना चाहता हूं कि पैसे के घर पर 18 तारीख से जब शुक्र ग्रह विराजमान होंगे तो आपके जीवन में काफ़ी बड़े रूप में धन की आवक होगी। यानी कि स्वग्रही शुक्र 18 मई से आपको धन में तोल सकते हैं और इनफैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन के वो स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ को अच्छा करेंगे। इसके अलावा आपको धन की आवक होगी, रुका हुआ पैसा आपको वापस प्राप्त हो सकता है और 18 तारीख से ये जो गुरु का और शुक्र का सुंदर एक लक्ष्मी योग बनेगा, ये निर्णायक है। इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है कि ये महीना मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है 18 मई से, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आपको धन की आवक हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो न्यायमूर्ति शनि महाराज हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर राशि है और शनिदेव लाभ स्थान में बैठे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि शनि ग्रह मंगल से मुक्त हो जाएंगे और शुरुआत से ही शनि ग्रह अकेले देखे जाएंगे इधर लाभ स्थान पर। यानी कि इस महीने आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होगा, सामाजिक दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होगा, विदेश दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ प्राप्त होगा, वह बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा और कुछ शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी आपके जीवन में होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कर्मेश आपका बलवान है और जो लोग मेटल का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का है, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर भूगर्भ से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे कोयले का, माइनिंग का, आलू प्याज खेती बाड़ी, ऐसी चीज़ों का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग स्पेयर पार्ट्स का लघु दुकानदार हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया, कार्य क्षेत्र से मैंने आपको बताया, सामान्य फल मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। अब मैं विषय को आगे बढ़ाऊंगा और बात करूंगा हेल्थ की। हेल्थ इज वेल्थ। देखिए, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास। ये है आपका हेल्थ का। अगर यहाँ केतु ग्रह बैठे हैं
तो केतु तो ये पूरे साल ही रहेंगे, यानी कि कोई ऑपरेशन, सर्जरी, चोट का योग तो इस साल आपके लिए मेष राशि वालों बना हुआ है। परंतु इस घर के मालिक जो कि बुध ग्रह बनते हैं, वो पहले 10 दिनों तक नीच अवस्था में रहेंगे, और वो भी इधर 12वें भाव में। तो 12वें भाव में इनका नीच होना ये अच्छा साइन नहीं है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि त्वचा रोग का बढ़ना, वाणी विकार बढ़ना, तुतलाहट आना, हकलाहट आना, ऐसी शिकायत बढ़ेगी, और गलत डिसीजन लेना, नकारात्मक विचारों का समावेश देखने को मिलना फर्स्ट 10 डेज में ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई देती है। इसके अलावा आपके लिए मंगल का राहु का जो अंगारक दोष है वो प्रबल रूप में इस पूरे महीने आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यानी कि इस महीने आपके जो खर्च हैं उनकी अधिकता आपके तनाव का कारण बन सकती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई सरकारी दंड, फाइन आपके ऊपर लग सकता है। आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करना चाहिए। अब मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ और बात करता हूँ आपके वैवाहिक जीवन की और प्रेम संबंध की। सूर्य के पास आपका लव है और वो उच्च के फर्स्ट 14 डेज तक है। इसका मतलब फर्स्ट 14 डेज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। शुक्रदेव आपकी खुद राशि को देख रहे हैं फर्स्ट 18 डेज, और फिर 18 तारीख से वो पैसे परिवार में जा रहे हैं। यानी कि पूरा महीना आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। अभी बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये महीना मुझे आपके लिए उचित नज़र आ रहा है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। बस थोड़ा सा आपको 25 से लेकर के और 30 तारीख तक मई महीने में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह किसी से आलतू फालतू ना ज़्यादा बोलें, थोड़ा वाणी पर संयम रखते हुए आपको चलना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए कि क्या ऐसे विशेष उपाय आपको करने चाहिए। तो मंगल राहु का अंगारक दोष ये पूरे महीने रहेगा, तो मंगल की पूजा आप अवश्य करें। जैसे आप हनुमान जी की पूजा करें, आप मंगलवार का फास्ट करें, आप राहु के लिए सैटरडे का फास्ट करें, आप काल भैरव की पूजा करें, आप अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। आपको ये उपाय करने चाहिए। इसके अलावा भैरव चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि संगारक दोष का जो प्रभाव है वो शांत हो सके। बाकी और कोई ऐसा ग्रह नहीं है आपकी कुंडली में जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा हो। यदि मैं आपसे अब बात करूं कि क्या आपको शत्रु पक्ष से हानि हो सकती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बुध ग्रह फर्स्ट 10 डेज नीच अवस्था में है, तो बिल्कुल आपको हो सकती है। और मंगल राहु की दृष्टि पूरे महीने ही आपके शत्रु के घर में है, तो दिक्कत तो आ सकती है। अगर भाग्य की जैसे बात करें स्पेसिफिक, तो गुरु के पास जिम्मेदारी है, और गुरुदेव आपके लिए पूरे महीने, इनफैक्ट आगे पूरे साल ही रहेंगे, पर इस महीने विशेष रूप से इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये आपको भाग्य के अनुरूप विशेष कार्य में सफलता दिलवाएंगे। धार्मिक जीवन में आपकी अभिरुचि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी दिनांक 1 मई से। तो दोस्तों ये है आपका फल मेष राशि का। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ रखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।